आप सबको प्रवेश मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की। और मैं कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत या संवाद के विषय में कुछ वचनों को शेयर कर रहा हूँ। ख़ासतौर से हम युवाओं के लिए है, आप भी और मैं भी, और ख़ास तौर से बॉयज़ लोग के लिए भी है और गर्ल्स लोगों के लिए भी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन सबको देखा है। ठीक है, क्या होता है कि अक्सर आप और हम भी अश्लील शब्द का यूज़ करते हैं, तो हमें कई बार मना किया जाता है कि आप ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी विषय पे मेरा ये वचन रहेगा जो मैं भी रखूँगा। ठीक है, कि हम क्यों नहीं कर सकते, इस विषय पे कहाँ लिखा गया है। ठीक है, पौलुस इस बात को समझा रहा है इफिसियों के कलीसिया को कोई गंदी बात, अश्लील बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ठीक है, किस पर? सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। ये तो हो गया हमारा बात जो पौलुस यहाँ पर इफिसियों के कलीसिया को लिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा मन में जो भरा है वही बाहर आएगा, क्योंकि बाइबल लिखा है। ठीक है, हम ये जो अभी वचन रखूँगा, इससे आप लोगों को परख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जांच भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल लिखा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है। ठीक है, और वैसे ही बुरा मनुष्य अपने मन के जो भंडार में जो मन में है ना, वही मुंह पे आता है। ऐसे हमको मत्ती अध्याय 12 में हमको पढ़ने को मिलता है। जैसे कि 12 के आप 35 अध्याय में दे सकते हैं, 35, 36 भी पढ़े और 37 भी पढ़े। ठीक है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा, हर एक व्यक्ति। फिर कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। हमको इस मत्ती के अध्याय में पढ़ने को मिलता है। जैसे कि हम 12 के 35 से 37 तक इन वचनों को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मन पे हो गया है। अभी आता है मुख के, या अभी आते हैं हम अपने शब्दों पे, या अपने मुख पे, या अपने ज़बान पे। क्या होता है, बाइबल में क्या लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उस काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो अपने मुख को काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। जैसे हमको मिलेगा नीति वचन 18 के अध्याय में पढ़ने मिलेगा हमें। नीति वचन 18 के अध्याय में इस वचन को हमको पढ़ने मिलता है। ठीक है, क्योंकि लिखा है नीति वचन 13 के 3 में भी इस बात को लिखा है कि जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गला बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ये तो आ गया मुख पे। ठीक है, अभी आता है विश्वास, क्योंकि पौलुस इस बात को लिख रहा है कि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने विश्वास क्या करें? रखवाली करें। आप और मैं जब मसीह पे विश्वास करें तो वचन में यह भी लिखा है कि हमें अपने विश्वास क्या करना चाहिए? रखवाली करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि याकूब 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जबान पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं एक मसीह हूँ और अपने जबान पे लगाम नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मैं संसार में जो भी आ रहा है आप सब तो बोलते जा रहा हूँ, तो मेरा भक्ति क्या है? व्यर्थ है। ऐसा याकूब 1:26 में हमको पढ़ने मिलता है। ठीक है, इसलिए कुलुस्सियों अध्याय 4 के 6 में लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से क्या करना पड़े? उत्तर देना आ जाए। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 4 के 11 में लिखा है कि जब तुम बातें करते हो तो ऐसा बात करो जैसे परमेश्वर का क्या है? वचन को बोल रहे हो। ठीक है, तो प्रभु इन सारे वचनों के अनुसार आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन सारे वचनों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर इन वचनों के साथ चलेंगे। और भी बातचीत के विषय में बहुत सारे और भी वचन हैं, मैं इन वचनों को भी आप लोग सम्मुख रखते जाऊँगा। सबको जय मसीह की, जो मैं भी रखूँगा। ठीक है, कि हम क्यों नहीं कर सकते, इस विषय पे कहाँ लिखा गया है। ठीक है, पौलुस इस बात को समझा रहा है इफिसियों के कलीसिया को कोई गंदी बात, अश्लील बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ठीक है, किस पर? सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। ये तो हो गया हमारा बात जो पौलुस यहाँ पर इफिसियों के कलीसिया को लिख रहा है। ठीक है, लेकिन
हमारा मन में जो भरा है वही बाहर आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ठीक है। हम ये जो अभी वचन रखूँगा, इससे आप लोगों को परख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जांच भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बात निकालता है, ठीक है। और वैसे ही बुरा मनुष्य अपने मन के जो भंडार में जो मन में है ना, वही मुंह पे आता है। ऐसे हमको मत्ती अध्याय 12 में हमको पढ़ने को मिलता है। जैसे कि 12 के आप 35 अध्याय में दे सकते हैं, 35 36 भी पढ़े और 37 भी पढ़े, ठीक है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा, हर एक व्यक्ति। फिर कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। हमको इस मत्ती के अध्याय में पढ़ने को मिलता है। जैसे कि हम 12 के 35 से 37 तक इन वचनों को देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा मन पे हो गया है। अभी आता है मुख के, या अभी आते हैं हम अपने शब्दों पे, या अपने मुख पे, या अपने ज़बान पे। क्या होता है, बाइबल में क्या लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उस काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो अपने मुख को काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। जैसे हमको मिलेगा नित्य वचन 18 के अध्याय में पढ़ने मिलेगा हमें। नित्य वचन 18 के अध्याय में इस वचन को हमको पढ़ने मिलता है, ठीक है। क्योंकि लिखा है नित्य वचन 13 के 3 में भी इस बात को लिखा है कि जो अपने मुख की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गला बजाता है उसका विनाश हो जाता है। ये तो आ गया मुख पे, ठीक है। अभी आता है विश्वास, क्योंकि पौलुस इस बात को लिख रहा है कि आप विश्वास करते हैं तो आप अपने विश्वास क्या करें, रखवाली करें। आप और मैं जब मसीह पे विश्वास करें तो वचन में यह भी लिखा है कि हमें अपने विश्वास क्या करना चाहिए, रखवाली करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि याकूब 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जबान पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं एक मसीह हूँ और अपने जबान पे लगाम नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मैं संसार में जो भी आ रहा है आप सब तो बोलते जा रहा हूँ, तो मेरा भक्ति क्या है, व्यर्थ है। ऐसा याकूब 1:26 में हमको पढ़ने मिलता है, ठीक है। इसलिए कुलुस्सियों अध्याय 4 के 6 में लिखा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से क्या करना पड़े, उत्तर देना आ जाए। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 4 के 11 में लिखा है कि जब तुम बातें करते हो तो ऐसा बात करो जैसे परमेश्वर का क्या है, वचन को बोल रहे हो, ठीक है। तो प्रभु इन सारे वचनों के अनुसार आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन सारे वचनों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब मिलकर इन वचनों के अनुसार चलेंगे। और भी बातचीत के विषय में बहुत सारे और भी वचन हैं, मैं इन वचनों को भी आप लोग सम्मुख रखते जाऊँगा। सबको जय मसीह की।